बावकार उलमाए अहले सुन्नत व शोराए अहले सुन्नत दारुल उलूम फैज़ान सय्यदना के अज़ीमुश्शान इजलास बनाम जलसे दस्तार बंदी में तशरीफ लाने वाले मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, और बिलखुसूस फैज़ान सय्यदना सरकारे अमजहर फैज़ान सय्यदना सरकारे अमजहर हम सुन्नियों के गोहर, पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, गुले गुलजारे कादरियत, हुजूर इमाम मिल्लत दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुजाहिद दौरा, मुनाजिर अहले सुन्नत, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, सदर तंजीम इस्लाह मुआशरा इलाहाबाद, सदर तंजीम उलमा अहले सुन्नत गढ़वा, और शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद अहमदुल कादरी साहब क़िबला अज़हरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन महदीयीन अल हादीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, अभी जलसे का आगाज हुआ है। इस जलसे की पहली गुफ्तगू करने का मुझे शर्फ हासिल हो रहा है। मेरे बाद आप हजरात बखूबी जानते हैं हुजूर मुजाहिद दौरा की तशरीफ आवरी होगी, उनकी खिताब नायाब खास तौर से हम सबको समाअत करनी है, और साथ ही साथ हुजूर अज़हरी सरकार की भी खिताब नायाब हमें समाअत करनी है। हम लोगों का टाइम बड़ा लिमिटेड है, थोड़ा सा समय है, और इस थोड़े से समय में कुछ जरूरी बातें हम अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करके आपके दरमियान से रुखसत होंगे। इससे कबल आइए हम और आप मिलकर अकीदत व एहतराम के साथ, खुलूस व मोहब्बत के साथ जी लगाकर महबूबे दावर, महबूबे रब्बे अकबर सैयदना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराने मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यूं तो हर पैगंबर का रुतबा बड़ा है, यूं तो हर पैगंबर का रुतबा बड़ा है, लेकिन आका का मनसब जुदा है। यूं तो हर पैगंबर का रुतबा बड़ा है, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। कोई क्या बताएगा, उनके रुतबे की हद है तो क्या है।
कोई क्या बताएगा, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। इस कायनात आलम में अगर कोई अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती है तो वो हमारे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हजरत इमाम क़स्तलानी फरमाते हैं, अगर नबी की अजमत को और उनकी शान को तकाबुल में समझना चाहो तो एक तराजू कायम करो, एक तराजू कायम करो और तराजू के एक पलड़े में सातों आसमान को रख दो, सातों जमीन को रख दो। उसी पल्ले में आसमानों जमीन में जो कुछ भी है सब रख दो। सातों समंदर को रख दो, जिन्नो बशर को रख दो, खुशको तर को रख दो, लालो गोहर को रख दो, बरगो समर को रख दो और दूसरे पल्ले में तन्हा जाते मोहम्मद को रखो, वो पल्ला भारी नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद, सुभान अल्लाह। ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान एक अल्लाह, बात सुभान अल्लाह। उलमा की मुकद्दस मौजूदगी है। मैं एक बात अर्ज करता चलूं, ये कलाम आला हजरत का लाहौर के एक जलसे में हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान अली रहमान ने पढ़ा था। उस वक्त डॉक्टर इकबाल हयात में थे। बड़े नामवर शायर है डॉक्टर इकबाल, मोहताज तारुफ नहीं। और उस वक्त शायरों का एक मिजाज था कि जो मौलाना होंगे, आलिम और मौलाना के बस की शायरी नहीं है, बल्कि शायरी की दुनिया अलग है, ऐसा मिजाज था। लाहौर के उस जलसे में हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के बड़े बेटे हामिद रजा खान अलैहि रहमान ने उस प्रोग्राम के अंदर आला हजरत के कलाम को पढ़ा था, ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। डॉक्टर इकबाल सुन रहे हैं। सुनने के बाद ये शेर सुनते ही, ये कलाम सुनकर डॉक्टर इकबाल हैरत में पड़ गए। एक आलिम होकर के इतनी शानदार शायरी, इतनी लाजवाब शायरी, नबी की बारगाह में इतनी अछूती और अनोखी नात। डॉक्टर इकबाल ने सोचा, भाई अहमद रजा खान बरेलवी ने इतनी अच्छी शायरी की है, इतना अच्छा कलाम लिखा है, कुछ नजराने उनकी बारगाह में पेश करना चाहिए। क्या पेश करें? अगर रुपया पैसा पेश करते हैं तो शान के खिलाफ। क्या दें हम? हमारे पास है क्या? अपने अंदर के इकबाल से पूछा उन्होंने, इकबाल तुम्हारे पास सबसे कीमती दौलत क्या है? जो सबसे कीमती दौलत हो वही अहमद रजा बरेलवी की बारगाह में पेश करो। अंदर के इकबाल ने जवाब दिया, इकबाल तुम्हारे पास तो सबसे कीमती तुम्हारी शायरी है, इसी से नजराने अकीदत पेश करो। तो डॉक्टर इकबाल ने इसी काफिया रदीफ पे, इसी तर्ज पे, ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। एक जमाने तक मैं समझता था आला हजरत के कलाम का हिस्सा है। दो शेर उन्होंने लिखा इसी तर्ज पे, तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश, तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। और ताज्जुब तो है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। उस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद जब हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा अलैहि रहमा अपने क़यामगाह की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे
साथ में मुरीदीन है, चाहने वाले मानने वालों का हुजूम है, साथ में चल रहा है। अचानक एक अंग्रेज आया और कदमों में गिरा और कहा, हुजूर मुझे मशरफे बा इस्लाम करिए, मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान बनाइए। लोग हैरत में थे, अभी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई सवालों जवाब नहीं, कोई तबलीगी बातें नहीं हुई। क्या देखा इसने, क्या समझा इसने? एक अंग्रेज है जो आ रहा है और डायरेक्ट कह रहा है, हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान बनाइए। बात क्या है? जब लोग कयामगाह तक पहुंच गए तो उनके मुरीदों ने, उनके मानने वालों ने, उनके चाहने वालों ने उस अंग्रेज को पकड़ा और पूछा, जनाब आपने देखा क्या है, जनाब आपने समझा क्या है? कोई बातचीत हुई नहीं, कोई सवालों जवाब नहीं, कोई तबलीगी गुफ्तगू नहीं हुई। क्या समझा आपने, क्या देखा आपने? उस अंग्रेज का जवाब सुने, वो कहता है, ए सवाल करने वालों, मैंने किताबों में पढ़ा था इस्लाम के पैगंबर बहुत खूबसूरत है। मैंने बड़ों से सुना था इस्लाम के पैगंबर बहुत खूबसूरत है। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना था इस्लाम के पैगंबर बहुत खूबसूरत है, और इतने खूबसूरत है, चांद से रोशन चेहरा उनका है, चांद से ज्यादा चमकदार चेहरा उनका है। लेकिन ये लोगों, मैं फैसला नहीं कर पा रहा था, जिसका चेहरा चांद से ज्यादा चमकदार हो, जिसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन हो, वो कितना खूबसूरत होगा, इसका फैसला मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज आला हजरत अहमद रजा के बेटे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान को देखा है तो बात समझ में आ गई कि जब नबी का गुलाम इतना खूबसूरत है तो इसका आका कितना खूबसूरत होगा। जब नबी का गुलाम इतना खूबसूरत है, उसका आका कितना खूबसूरत होगा। बस ये है हमारे नबी की शान। और मैंने आयते करीमा पढ़ी, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस दौरे हाजिर में, जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, बहुत सारे मसले दरपेश हैं, बहुत सारी परेशानियां दामनगीर हैं। आयते करीमा में खुदा फरमाता है, लोगों अगर तुम इकबाल चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, इज्जत व वकार चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जीना चाहते हो, तो आओ मेरे महबूब की मुकद्दस जिंदगी को देखो। मेरे नबी की मुकद्दस जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तुम मेरे नबी की जिंदगी को अपने लिए नमूना अमल बना लो, हर मोड़ पर कामयाब नजर आओगे, हर महाज पर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती नजर आएगी। हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, चूंकि उलमा से अक्सर सुनते हैं, ये गढ़वा जिला अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की कसरत, आप हिंदुस्तान के किसी कोने में जाइए, इस जिले के उलमा मिल जाते हैं। किसी गांव में जाइए, किसी देहात में जाइए, किसी शहर में जाइए, हम लोगों को तो नाज होना चाहिए हमारे जिले के, हमारे वतन के उलमा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहर भी जाकर के हर जगह तीनों में तीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम उलमा से सुनते रहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के रसूल हैं। हमारे नबी सिर्फ हमारे नहीं, हमारे नबी सारी कायनात के हुजूर हैं। हमारे नबी सारी कायनात के हुजूर हैं। हम और आप ही सिर्फ नहीं कहते मेरे हुजूर हैं, बल्कि हमारे नबी की शान ये है, हमारे नबी की बुलंदी ये है, हमारे नबी की अजमत ये है कि आसमान बोले मेरे हुजूर हैं, आसमान बोले मेरे हुजूर हैं, आसमान की बुलंदी बोले मेरे हुजूर हैं, जमीन बोले मेरे हुजूर हैं, जमीन की पस्ती बोले मेरे हुजूर हैं, चांद बोले मेरे हुजूर हैं, चांद की चांदनी बोले मेरे हुजूर हैं, सूरज बोले मेरे हुजूर हैं, सूरज की रोशनी बोले मेरे हुजूर हैं, सितारों का अंजुमन बोले मेरे हुजूर हैं, दरियाओं की रवानी बोले मेरे हुजूर हैं, मौजों की तुगयानी बोले मेरे हुजूर हैं,
फूलों की महक बोले मेरे हुजूर हैं, भंवरों की गुनगुनाहट बोले मेरे हुजूर हैं। और आगे बढ़ते चले जाएं, सिद्दीक अकबर की सदाकत बोले मेरे हुजूर हैं, फारूक आजम की अदालत बोले मेरे हुजूर हैं, उस्मान गनी की सखावत बोले मेरे हुजूर हैं, मौलाए कायनात मौला अली की शुजाअत बोले मेरे हुजूर हैं, हुसैन शहीद करबला की शहादत बोले मेरे हुजूर हैं, सहाबियों की सहाबियत बोले मेरे हुजूर हैं, नबियों की नबुव्वत बोले मेरे हुजूर हैं, वलियों की विलायत बोले मेरे हुजूर हैं, करामत बोले मेरे हुजूर हैं, सदाकत बोले मेरे हुजूर हैं, सदारत बोले मेरे हुजूर हैं, अदालत बोले मेरे हुजूर हैं, क़यादत बोले मेरे हुजूर हैं। और आगे बढ़ते चले जाएं, इतने पे बस नहीं हुआ बल्कि जाहिद का ज़ुहद बोले मेरे हुजूर हैं, आबिद की इबादत बोले मेरे हुजूर हैं, आलिम का इल्म बोले मेरे हुजूर हैं, मुत्तकी का तकवा बोले मेरे हुजूर हैं, मुफ्ती का फतवा बोले मेरे हुजूर हैं। और आगे बढ़ते चले जाएं, कायनात के जर्रे जर्रे से आवाज आती है मेरे हुजूर हैं, मेरे हुजूर हैं। बस इतना कह करके आगे बढ़ूं कि जहां जहां मेरे रब के नूर का ज़हूर है वहां वहां हम सब का हुजूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ही तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, अर्श में ताजा छेड़छाड़, फर्श में तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, तेरी ही दास्तान। सुभान अल्लाह। ये है नबी की शान। और एक बात अर्ज करके, चूंकि टाइम कम है, एक बात और अर्ज करूं और अपनी बात को खत्म करूं। हमारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। नमूने अमल हर मोड़ पर, हर महाज पर, चाहे हमारा कोई लाइफ है, कारोबारी लाइफ है, अज़दवाजी लाइफ है, हमारा कोई भी किरदार हो, हर किरदार में हमारे नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल। और जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए नमूने अमल बना लिया, उनकी जिंदगियां ताबनाक हुई, उनकी जिंदगियों के अंदर इनकलाब हुआ। आप देखें इतिहास, इस्लाम का इतिहास, इस्लाम की तारीख। अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर थे, लेकिन जब इस्लाम के दामन में आए, कुरान करीम को कबूल कर लिया, नबी की तालीमात को अपना लिया, तो फिर अब सिर्फ अबू कुहाफा के बेटे नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर के नाम से जाने और पहचाने जा रहे हैं। अफान के बेटे उस्मान थे, लेकिन नबी के दामने रहमत में आए, कुरान करीम को कबूल किया, नबी की तालीमात को अपनाया, तो उस्मान ज़ुन्नुरैन के नाम से जाने जाते हैं। आप इसी तरह चलते जाएं, हजरत फारूक आजम को देखें, खत्ताब के बेटे उमर थे, लेकिन नबी के दामने रहमत में आ गए, नबी के दामने करम से वाबिस्ता हो गए, कुरान करीम को कबूल कर लिया और नबी के तरीके को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना लिया, तो फारूक आजम बन गए। और आगे बढ़ते चले जाएं, बहुत सारी बातें हैं, इख्तिसार में मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बकरियों के चरवाहे, वो बकरियों के चरवाहे जिनको कोई जानता नहीं था, जिनको पहचानता नहीं था, जिनकी कोई इज्जत नहीं थी, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, बज़ाहिर कोई मामला उनका नहीं था, लेकिन जब वो नबी के दामने रहमत में आ गए, जब नबी के दामन से जुड़ गए, जब कुरान करीम को कबूल कर लिया, जब नबी की तालीमात को अपना लिया, जब नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी के हिस्सों में शामिल किया, तो वो बकरियों के चरवाहे कयामत तक के लिए इंसानियत के इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हमारे नबी का तरीका। हमारे नबी की जिंदगी को जिन जिन लोगों ने अपनाया, उनकी जिंदगियों के अंदर इनकलाब आया, उनको इज्जत मिली, अजमत मिली, शोहरत मिली, सब कुछ मिला। आज दौरे हाजिर में हम रोना रोते, रोने की जरूरत नहीं है, एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत इस बात की है कि हम सोए तो देखें हमारे नबी ने किस तरह से सोना कहा, हम खाएं तो ये देखें कि खाने का हुक्म हमारे नबी ने कैसे दिया है,
हमारा कोई भी किरदार हो, हमारा कोई भी काम हो, हर मोड़ पर अगर हम अपने नबी की सीरत को अपना ले तो किसी कदम पे नाकामी हमें हासिल नहीं होगी, बल्कि हर मोड़ पर, हर महाज पर कामयाबी आगे बढ़ करके हमारा इस्तकबाल करेगी। इस दौर में जरूरत इस बात कि हम अपने नबी की सुन्नतों को आम करें, अपने नबी की सीरत को आम करें, अपने नबी की सीरत का मुताला करें और मुताला करने के बाद अपनी जिंदगी के हिस्सों में हम इसको शामिल करें। बस आखिरी बात, 2 मिनट। आज थोड़ी थोड़ी बातों में जो हमारा आपका मुआमला होता है, इख्तिलाफ का ऐसा बाजार गर्म है, थोड़ी थोड़ी बात हो गई, सारा सिस्टम बंद हो गया। एक जमाना था जब पूरा मक्का कुफारे कुरैश के कंट्रोल में था। खाने काबा की चाबी एक शख्स के पास रहती थी, उसका नाम था उस्मान बिन तलहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि भाई खाने काबा की चाबी मुझे दो और मैं काबे के अंदर जाकर के नमाज पढ़ना चाहता हूं। चाबी नहीं दिया उसने, इनकार कर, चाबी हम नहीं देंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस्मान बिन तलहा, एक वक्त आएगा जब ये खाने काबा की चाबी मेरे हाथ में होगी। उस्मान बिन तलहा कहता है यकीनन वो दिन कुरैश के लिए बड़ी बेइज्जती का दिन होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नहीं, ऐसा दिन होगा जब चारों तरफ खानदाने कुरैश का परचम लहरा रहा होगा और ये खाने काबा की चाबी मेरे हाथ में। अल्लाह के रसूल मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए और 9 हिजरी में मक्का शरीफ फतह हुआ। फातिहाना शान के साथ जब मक्का में दाखिल हुए, ये वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, बल्कि इस वाकया का पसे मंजर देखें। हम ये पैगाम देना चाहते हैं अपने कौम के लोगों को, ये पैगाम देना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल जब फातिहाना शान के साथ मक्का में दाखिल हुए, पूरे मक्का पे मुसलमानों का कंट्रोल हो गया। सारे तानाशाह और जितने लोग इस्लाम दुश्मनी में जी रहे थे, नबी से दुश्मनी का दम भर रहे थे, सब छुप गए। कोई सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक घर था जहां बैठ करके इस्लाम के खिलाफ और हमारे पैगंबर के खिलाफ मंसूबे बनते थे। अल्लाह के रसूल जब फातिहाना शान के साथ दाखिल हुए तो फरमाते हैं लोगों, इस घर में जिसमें बैठ करके तुमने मेरे खिलाफ प्लानिंग की है, तुमने इस्लाम के खिलाफ प्लानिंग की है, आज मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहता हूँ जो भी इसमें दाखिल हो जाएगा सबको हम माफी का परवाना दे देंगे, सबको अमान है। और ये तो हो गया, जितने लोग थे सब जल्दी जल्दी दाखिल होने लगे। उस्मान बिन तलहा जिसने खाने काबा की चाबी नहीं दी थी वो अभी भी छुपा हुआ, और खाने काबा की चाबी मेरे नबी के हाथ में, मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में चाबी है खाने काबा की। वहां बहुत सारे सहाबा आ गए और अपनी अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया, हुजूर ये चाबी मुझे दे दे, हुजूर ये चाबी मुझे दे दे। इस चाबी को लेकर मैं खाने काबा की पहरेदारी करूंगा, खाने काबा की चौकीदारी करूंगा, खाने काबा की देख रेख करूंगा, ये चाबी हमें दे दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नहीं, ये चाबी तुम लोगों को नहीं मिलेगी, ये चाबी किसी और के लिए है। ये कहा अल्लाह के रसूल ने। सारे लोग टकटकी बांधे देख रहे हैं, हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, हैरत से तक रहे हैं। आखिर कौन है वो खुशनसीब, कौन है वो खुशनसीब, कौन है वो अल्लाह का महबूब जिसको ये महबूब अल्लाह के चाबी देने वाले हैं। अल्लाह के महबूब चाबी किसके हाथ में देंगे? सारे लोग हैरत से तक रहे हैं। अल्लाह के रसूल की ज़बान मुबारक खुली और इरशाद फरमाया, उस्मान बिन तलहा कहाँ है? उस्मान बिन तलहा कहाँ है? डरते कांपते हिलते डोलते आके खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, एक पैगाम है, आप पढ़े तारीख इस्लाम, उलमा तशरीफ फरमा है। अल्लाह के रसूल के सामने
सामने उस्मान बिन तलहा खड़े हुए और खड़े हुए वो हालत ईमान में नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, लेकिन मेरे पैगंबर ने नहीं कहा उस्मान बिन तलहा मुसलमान हो जाओ तब तुम्हारे साथ बात करूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान बिन तलहा जब याद कर मैंने चाबी मांगी थी, तुमने देने से इनकार किया था, आज ये चाबी मेरे हाथ में है। कल तुम्हें मक्का के कुफारे कुरैश ने चौकीदार बनाया था, आज मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ये चाबी देकर तुम्हें काबे का चौकीदार बना रहा हूँ, तुम्हें निगाहबान मुकर्रर कर रहा हूँ। उस्मान बिन तलहा ने देखा मैंने चाबी नहीं दी थी, आज तो इंतकाम का दिन था, आज तो बदला लेने का दिन था, आज तो फैसला करने का दिन था, आज तो इंसाफ करने का दिन था, आज तो अदल करने का दिन था। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी रहमत के समंदर बहाए, उसका नतीजा ये हुआ कि उस्मान बिन तलहा कदमों में गिरा और कहा अल्लाह के रसूल मुझे भी अपने गुलामी में दाखिल फरमा। ये है हमारे नबी का किरदार, ये है हमारे नबी की जिंदगी। जरूरत इस बात की है कि हम अपने नबी की सीरत को पढ़ें, अपने नबी की जिंदगी को पढ़ें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अपनी जिंदगी को जिया है और हमें जीने का हुक्म दिया है, उन्हीं बातों पे हम अमल करते हुए अगर अपनी जिंदगी को जिएंगे तो अल्लाह ताला हमें इकबाल भी देगा, इज्जत भी देगा, शोहरत भी देगा, अजमत भी देगा और गई हुई इज्जत भी वापस लौटा देगा। शर्त है कि हम नबी के बताई बातों पे अमल करना शुरू कर दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर इस महफिल को कबूल फरमाए और मेरे बोलने कहने में हज़रात के सुनने में किसी किस्म की गलतियां हो गई हो तो अपने हबीब के सदके में मुआफ़ फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।